हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय प्रोफेसर, हमारे गुरुवर, हमारे अग्रज, मार्गदर्शक, हमारे सम्मानीय, मैं यहीं से आपको चरण स्पर्श कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कर लिया था वैसे। सर, आदरणीय राजपूत सर और हमारे विभाग के शिक्षक नितिन जी सर, जो भी था सर, मैडम और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि नितिन जी ने बोला कि आप अपनी विधाओं से, तो क्योंकि रंगमंच से जुड़ा हूँ और रंगमंच जो है एक समन्वित रूप है, वो कोई एक कला का रूप नहीं है, उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान होता है। सर बोल रहे थे कि साहब कि आपके योगदान से याद आया कि आप तो योग ही दान करते हैं ना। तो एक नई परिभाषा में बैठे बैठे देखने को मिली कि योगदान शब्द आया कहाँ से होगा, कि जो भी अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो भी काम करते होंगे तन मन धन से, और जो भी उनके द्वारा एकत्रित होता होगा वही योग बन जाता है, वो दान करता है। आप तो योग को ही दान कर रहे हैं, तो ये बड़ा योगदान शब्द भी बड़ा, तो आपका तो पूरे विश्वविद्यालय में का पूरे विश्व में आपका योगदान है, क्योंकि योग का दान है। अब रही विधा की बात, तो मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, कलाओं से जुड़ा हुआ हूँ, छोटा मोटा कलाकार हूँ। ठीक है, हमारे बहुत से विद्यार्थी बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हैं, वहाँ योग के बहुत से विद्यार्थी जिससे दीपे से और भी बच्चे हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं। लेकिन अच्छा ये लगा कि मुझे एक विधा में पिछले 35-40 साल से जिन कलाकारों की आवश्यकता महसूस होती रही है, मैं उसको कभी पूरा नहीं कर पाया। वो मेरा वो फील्ड भी रहा, उसमें मैंने बहुत काम भी किया, मैं खुद भी उसका कलाकार था, माइंड का, मूक अभिनय का। तो आज जब हमारे बच्चे यहाँ पर योग कर रहे थे, तो परफेक्शन और जो योग माइंड के लिए मुझे आर्टिस्ट की जरूरत थी, वो बच्चे मुझे यहाँ देखने को मिले। माइंड से मतलब पूरा योगी है वो। तो मैं एक चीज और बता दूं कि आप लिख लें, नोट कर लें, आपके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होगा, बाकी फिर बातें बाद में होंगी। कि एक शास्त्र है जो सबसे प्राचीनतम शास्त्र बोला जाता है और उसको पंचम वेद की उपाधि दी गई है, नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि ने लिखा। उसके में कुछ अध्याय है वो आपके काम के, वो अब तक आप लोगों ने शायद टच किया हो कि नहीं, लेकिन मैंने भी कभी नहीं सोचा था, अभी दिमाग में आया। उसमें एक चित्राभिनय करके अध्याय है और एक पूरा अध्याय आंगिक अभिनय को लेकर है, वो पूरा योग है। आप उस पर आगे भविष्य में रिसर्च करें, आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक हो गया चित्राभिनय। उसमें आंगिक अभिनय की जो भूमिकाएं बताई है, शास्त्रीय भूमिका बताई है, नृत्य की जो भूमिका बताई है, एक्चुअल वो योग है। तो ये जो है रंगमंच में कहते हैं कि जैसे सर दिवाकर जी बोल रहे थे, सर ने बोला कि रंगमंच में पहले तो 3 शर्तें बिल्कुल कंपल्सरी आर्टिस्ट के लिए, कि शरीर, बॉडी, सोल, आत्मा और मन, यदि ये 3 यदि उसके पास एकाग्रचित्त है तो वो सबसे बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले बॉडी मूवमेंट की एक्सरसाइज करते हैं, है ना, एकाग्रचित्त होने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है योग से जुड़ी है, और बिना योग के चाहे कोई बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सेंटर भी क्यों ना हो, बिना योग के रंगमंच होता नहीं। रही बात जो नितिन जी ने बोला कि अपनी कलाओं के बारे में, तो मैं नाटक में, रंगमंच में स्किट एक होती है प्रेसर, जो हंसाने का काम करती, व्यंग करती है। तो मैंने बहुत से स्किट लिखे हैं और उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले, नेशनल का नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। और हमारे बच्चों ने उनको प्रदर्शन किया, कॉम्पिटिशन में प्रदर्शन किया, कॉम्पिटिशन में जीत कर उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड लिए हैं। इवन एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हुआ था थिएटर का, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने भाग लिया था, वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी प्रस्तुति में फर्स्ट आए हैं। तो ये हमारे बहुत सी बातें कहने को, बहुत कहना चाहिए कि बहुत सी बातें अपन कर सकते हैं, लेकिन जैसे नितिन जी ने बोला था कि कुछ हंसने हंसाने की बात हो, तो रंगमंच पर कुछ हंसाने की बात अलग होती है और स्टैंड अप कॉमेडी का भी बात अलग होती है। तो लेकिन फिर भी हम लोग खुश के हंसने की एक्टिंग भी ना करें, खूब हंसे खूब करें, वही योग है, वो भी योग है। और मैंने नितिन जी से बोला था कुछ बातचीत शेयर करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम लोग बहुत से काम करेंगे। आप लोग हमारे डिपार्टमेंट में बहुत से बच्चे आते हैं, बाकी लोग आए तो अच्छा लगेगा, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हास्य होता है, किस तरह से हमारे बच्चे भी वहाँ जो आते हैं सीखेंगे योग कैसा होता है। मैं
एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी मैडम वाइस चांसलर मैडम ने 3 सेंटर अभी स्थापित किए। एक आपका योगा, दूसरा जिसमें आदरणीय गिरी साहब को उन्होंने पूरा भार सौंपा, उनके ऊपर तो भार है ही वैसे भी। तो दूसरा उन्होंने एक सेंटर बनाया मेडिटेशन का, वो भी कुछ लोग हैं हमारे त्रिपाठी से देख रहे हैं। और एक सेंटर उन्होंने बनाया हैप्पीनेस सेंटर। अब हैप्पीनेस सेंटर का उनका जो कंसेप्ट है वो है कि खूब बच्चे वहाँ आए, खूब खुश रहें, खूब हंसे, खूब गाएं बजाएं, नाचें, डांस करें। और कुछ बच्चों को जो होता है होना भी चाहिए। तो यूथ का जो उन्होंने एक सेंटर बना, उसका उन्होंने हमारे लिए दायित्व सौंपा कि आप उसके कोऑर्डिनेटर होंगे। तो मैडम के साथ हम लोग दौरे पे थे, तो उन्होंने बोला कहाँ आप अपना हैप्पीनेस सेंटर बनाई मैडम। हमने कहा ये हाल ये सब बिल्डिंग से निकल के हम लोग, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बच्चे जहाँ कमरे से निकल के कुछ हमारी जो नेचुरल प्राकृतिक यूनिवर्सिटी की बनावट है उसमें कहीं हम लोग, तो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में जो हमने कुछ चीज़ बनाई हुई है, वहाँ पर हमने कुछ झोपड़ी बनाई हुई है। हमने बुंदेलखंड हेरिटेज को मतलब रखने की कोशिश की। वहाँ पे आपको एक नाव भी मिलेगी जो भूल गए पानी कैसा होता है। तालाब तो आप देख ही रहे, उसमें पानी ही नहीं है, तो नाव तो चलेगी नहीं। तो उस तालाब में से एक नाव भी हम उठा के लाए हैं, है ना। तो वो हमने इंस्टॉलेशन किया है। तांगा, हमने जो तांगा चलता था पहले, उसमें बच्चों को मालूम नहीं तांगा क्या है, तो मैंने तांगा भी रखा है उधर। साइकिल रखी है, कुछ हमारे कल्चर से जो निकल गई साइकिल क्या होती है आजकल, तो सब मोटरसाइकिल, साइकिल, ऐसे तमाम चीज़ वहाँ जोड़ी जिससे हमें देखने में, बैठने में हमें अपनी जड़ों से हम जुड़े और हम अपनी कल्चर को जाने, माँ को कुछ आनंद प्राप्त हो। तो बच्चे आते हैं बाकायदा, उसी सूखी नाव पर बैठ के अपना वो फोटोग्राफ उठवाते हैं, ठीक है ना, तांगे में बैठ के फोटोग्राफ उठवाते, अच्छा लगता है कुल मिला के। तो ये सब हमने वहाँ पे स्टार्ट किया। अभी हैप्पीनेस सेंटर में उन्होंने जो हमारा कंसेप्ट, बहुत सी चीज़ें हम लोग वहाँ कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड हेरिटेज या कहीं का भी हमारे आसपास के रीजन का कल्चर का जो हेरिटेज, जो हमारी कहना चाहिए कि एक साइकोलॉजी में शब्द है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब अपने पीछे की ओर लौटने का। तो रिग्रेशन जो होता है, आप देखिए अपन लोग जब पिकनिक जाते हैं तो क्यों आनंद आता है। आप अपने घर में बढ़िया गैस पे खाना बना रहे होते हैं, बढ़िया आपको बना बनाया आपके मम्मी पापा या आपके जो भी लोग हैं आपको खिलाते हैं बना के, सब सुविधा है, आप एसी में सो रहे होते हैं, सब कुछ। लेकिन जब पिकनिक का नाम आता है तो एकदम मन अंदर से मजा आ जाए। और वहाँ जंगल जाते हैं, कोई नदी के पास हम लोग इकट्ठे होते हैं, इधर उधर से लकड़ी उठाते हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, कंडे जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद वो अच्छा सा खाना जो बनता है उसको खा के मस्त हो जाते हैं। तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। हम अपनी मूल प्रवृत्ति की ओर जो ही लौटते हैं हमको आनंद प्राप्त होता है। तो पिकनिक एक मतलब जो है हमारी मूल, हम प्राणी है एक्चुअल में। ये हमने बिल्डिंग बना ली है, एसी पंखे सब चला लिए हैं, लेकिन बाहर भी अब हवा लेंगे उसका आनंद अलग है। तो ये जो मूल प्रवृत्ति की ओर लौटना रिग्रेशन कहलाता है। तो ये जो मूल प्रवृत्ति है हम इससे जुड़े और वही हमें हैप्पीनेस देखने मिलेगा, वही हमें आनंद आएगा। तो आनंद हमें, अभी आपसे बोले चलो कल अपन को पिकनिक चल रहा है, आपको मतलब सब भूल जाएंगे, क्या क्लास क्या, कल हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, वहाँ मस्ती करेंगे, गाएंगे बजाएंगे। तो वो जो मूल प्रवृत्ति है उसकी ओर लौटने के लिए एक हैप्पीनेस सेंटर की बात कही। तो हमने बोला सिर्फ कुछ आधुनिक संसाधनों से हम उसका उपयोग तो करें, लेकिन हम अपनी मूल प्रवृत्ति, एक्चुअल हम इंसान हैं, प्राणी हैं, जो हम 20-25 हजार साल पहले थे वही हम आज हैं, ठीक है। तो वो हमारी मूल प्रवृत्ति जो है, योगा हमारी मूल प्रवृत्ति है, योगा हमारी मूल प्रवृत्ति है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। तो इससे अलग हो गए तो हमारी बहुत सी चीजें, व्याधि हमारे ऊपर आएंगी। तो हमें हंसना है, खुश रहना है, तो मूल प्रवृत्ति हमें लौटना पड़ेगा, है ना। हमने देखो कुएं से पानी खींचना बंद कर दिया, हमने अपने कपड़े धोने बंद, मशीन में डाल दिया, चटनी बनाना बंद करके खट से बटन दबाया, चटनी बन गई, ठीक है। सारी चीजें हमने शारीरिक मानसिक रूप से धीरे धीरे त्याग करके पता नहीं कौन सी दिशा की ओर लौट रहे हैं हम लोग। तो वो सारी चीजें जो आनंद है, जिन चीजों में हमको हम करें, आधुनिक संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन योग जो है यही सिखाता है कि आप अपनी मूल प्रवृत्ति से जुड़े। दूसरा कुछ चीजें और भी थी, हैप्पीनेस सेंटर की बात हो गई कि मैंने ये बोला था कि कुछ 10-20 मिनट में और क्या बात होगी। तो हंसने हंसाने के लिए आज मौसम बहुत अच्छा था। सुबह में जब बाहर निकला तो मुझे पुरानी बात आ गई, याद आ गई जब मेरी शादी हुई थी। तो कि मैं टीचर हॉस्टल में रहता था और शादी तो हुई, एक ही बार होती है हालांकि शादी। तो मेरी बीवी मायके गई थी। तो मेरी बीवी जब मायके गई,
लगा कि कुछ शॉट लगा रहा था, टीचर हाथ चल पड़ी और पानी गिर रहा था, तो एक भंवरा जो है इस मौसम में मेरे घर में घुसा है और पूरे में घूम रहा था वो, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। हालांकि वो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रूप से आया था, मेरे हारमोनियम से उसका कुछ लेना देना नहीं था, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो उसी समय टेलीफोन वाला डायल जो अपना लैंडलाइन टेलीफोन होता है वो घर पे था, मोबाइल उस समय नहीं था, तो मैंने बीबी को मजाक करने का मूड में फोन लगाया। तो हमने कहा कि यार बहुत अच्छा मौसम है, ग्वालियर में है मेरा मायका, मेरा ससुराल, तो ये मौसम बीवी के चक्कर में मायके ससुराल अब वो एक प्रकार से कुछ दिनों बाद मायके ही हो जाता है, तो ससुराल में और क्या कहते हैं उसमें अंतर नहीं रह जाता और वो दबाव में रहना पड़ता है। जब नितिन जी ने कल बोला 7 बजे आपको इधर रहना है, तो मुझे 5:30-6 बजे मैं भी उठ जाता हूँ, लेकिन वो सुबह से जो काम रहते पूरे करके निकलना पड़ते हैं, झाड़ू लगाना। तो अभी मैं पानी की सटक टंकी में डाल के आया था, झाड़ू लगा के आया हूँ, और क्या कहते हैं छोटे मोटे जो काम है बताऊंगा ना, वो सब करके आया हूँ, क्योंकि मुझे एकाग्र चित्ता से यहाँ 20 मिनट रहना था। तो फोन को वाइब्रेशन में रखें, क्योंकि फोन आएगा पक्का आएगा, कहाँ सुबह सुबह अपना बताए कहाँ निकल गए हम। तो ठीक है, तो मैंने जब बीवी को फोन उस समय लगाया तो मैंने उनसे कहा बहुत अच्छा मौसम है और सुबह सुबह भंवरे का घर में प्रवेश है ना, तो मैंने उनसे कहा कि कमाल की बात है कि भंवरा घर में प्रवेश किया और घर भंवर भंवर कर रहा है। तो बोली बीवी का जवाब उधर से आया कि बंद करो ये मजाक का खेल, बंद करो ये मजाक का खेल, उस सच मतलब भंवरा मेल था या फीमेल। रियल घटना है, अब साला उस भंवरे में भी मेल फीमेल हो रहा है। तो ये जो है हमारी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है और आसपास बहुत हास्य है और बहुत मजा है। ऐसे कई किस्से हैं, तो एक किस्सा और सुनाऊंगा जो कि हंसी की बात है, उसके बाद मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, उसके बाद हम लोग। तो मेरी अंग्रेजी बहुत गड़बड़ थी स्कूल में, तो एक मिश्रा सर थे, वो मुझे बहुत मारते थे। वो ऐसा नहीं मारते थे, ये जो कार्नर है तो वो इधर मारते मारते कार्नर पे ले जाते थे, तो क्या एक मारते थे और दोनों साइड की दीवार पीछे से लगती, तो और एक बाल पकड़ के ऐसे खड़े करते थे चक्की टाइप के। तो लेकिन मैं भी मतलब बैठ के कुछ ना कुछ पूछता था, तो मैं उनसे पूछता था कि ये पार्टेम क्या है, पार्टेम। बाकी बच्चे बोले यार आगे क्या सर पे बन नहीं रहा, तो बोले बैठ जा, बैठ गया। फिर बीच में आया पार्टेम, तो बोले कि ये पार्टेम क्या है, बोले सर थोड़ा पार्टेम का बताइए, इसमें आ रहा है, बैठ जा। फिर उन्होंने मुझे बाजू में जब क्लास खत्म हुई बुलाया, मैंने कहाँ लिखा है मुझे, बहुत मारा मुझे। सब बच्चे कह रहे तो पूछ रहा है तो बन नहीं रहा और मार भी रहे, तो बोले पार्टेम नहीं है बेटा, ये महाराणा प्रताप लिखा है, प्रताप। ये प्रताप है, पार्टेम नहीं है। तो ऐसी घटनाएं हालांकि थोड़ी बहुत आने लगी है अंग्रेजी, तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो लाइफ में होती हैं वो अपने बीच में आती। जो स्क्रिप्ट की नितिन जी बोल रहे थे, वाकई मैंने बहुत कैसे लिख दिया मुझे नहीं मालूम, और बहुत सटायर लिखे और बहुत हाई क्वालिटी की सटायर। आज मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो मुझे नहीं मालूम मैं कैसे लिख गया, लेकिन होता आसपास ये सब। तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी अपनी जिनको नेशनल अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड ही मिले, आज तक पहचान ही बने हुआ कि यूडीसी की एक बार टीम आई थी सागर में, तो उन्होंने उस स्क्रिप्ट का हमने कभी 50 यूडीसी के 50वें वर्ष पर उसको स्पेशली हमारे लिए बुलाया गया था दिल्ली, जिसमें सब प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग उस स्क्रिप्ट को देखने के लिए बैठे थे। 10 मिनट की स्क्रिप्ट होती है हमारी, उसमें यूडीसी की टीम के जो भी मेंबर थे जब वो आए तो उन्होंने यहाँ चर्चा की, तो उसका फायदा हमारी यूनिवर्सिटी को कभी कभी हमारे की कितना मिलता है। बोले एक स्क्रिप्ट हुई थी 2003 में, वो कोई ऐसा बोले सोनी था और ऐसा था, उसने किया था और वो शायद किसी यूनिवर्सिटी से। मैंने हाँ सर वो मैं हूँ, मैंने
कि तुम क्या चाहते हो, स्पेशली पैराडाइजल रूप से बोले सर यूनिवर्सिटी को जो अच्छा हो सकता है आप करिए ना, आप लोग देने आए। तो कभी कभी हमारे जैसे आप अभी ये कर रहे हैं, यही योगा जो है जब कोई देखेगा, कोई बड़ा आदमी, तो हमें कहने की जरूरत नहीं कि हम उसको प्रपोजल दें, हम उसको बहुत लिख के दें, हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, सब लोग मेहनत दिख रही है। तो ये तमाम चीज़ें हमारा योगदान जो है हर जगह से, आप लोगों का, किसी और डिपार्टमेंट का, आदरणीय जपाकर जी का, ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। क्योंकि हम लोग की दूसरी ड्यूटीज भी रहती है कि हम इस सारे किए हुए काम को एक प्रपोजल के रूप में ऑन पेपर कहीं ना कहीं उन तक पहुँचाएं। क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत से नियमों से चलती है, सरकार भी बहुत से नियमों से ग्रांट देती है, तमाम चीज़ों में बहुत आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं सुबह सुबह का वक्त है, मैं समझता हूँ कि मैं बजाता हूँ जो योग का बहुत बड़ा हमारे लिए हेल्प करता है। इसमें जो है माउथ ऑर्गन जो है, इसमें सांस को लेना भी पड़ता है, रोकना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है। तो ये जो माउथ ऑर्गन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है पूरे वर्ल्ड में, कहना चाहिए कि कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं जिसको पीछे खींच के भी बजाया जाए और हवा को दे के बजाया, बड़ा इसमें एक्सरसाइज होती है। और कोरोना काल में मैं समझता हूँ, मुझे नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा योगदान है फेफड़े को मजबूत करने में। तो ये एक तो बात है। और इंस्ट्रूमेंट ये कि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम पिछले 4 साल हो गए, मेरा हर 3 महीने में एक स्टंट चेंज होता है पेट में, रबड़ की नली डलती है हमारे, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हर 3-4 महीने में दिल्ली में जाकर डलवाता हूँ उसको। और उसके बाद भी मैं बहुत अच्छा पूरी मेहनत कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। तो इसकी बड़ी दम है मुझे। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये तुम्हारा मतलब कोई तुम ऐसी एक्सरसाइज करते हो, कुछ करते हो। तो मैंने मैं ये 2-2.5 घंटे डेली बजाता हूँ, चाहे वो सुबह बजाऊँ, चाहे दोपहर में बजाऊँ, चाहे डिपार्टमेंट में। जिससे कल रात को मैं लेट लौटा तो रात को 1 बजे से 3 बजे तक मैंने इसको बजाया, तो मैं बजाता रहता हूँ। तो ये भी योग है। म्यूजिक और योग और ये सब एक दूसरे से मिली हुई कलाएं हैं, बहुत गहरा संबंध है, सब इनबिल्ट है एक दूसरे से, कोई अलग नहीं है। हम लोगों ने शिक्षा के लिए कुछ उनको डिवाइड कर दिया है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी है, सब एक ही सब्जेक्ट है। योग, म्यूजिक, ये सब एक सब्जेक्ट है ना, सब कलाएं ये एक बहुत बड़ी मतलब योग तो सारे उसमें है, क्या कहते हैं, सारे सब्जेक्ट में। आपको बस देखना है, उसको अनफोल्ड करना पड़ेगा। सो कुछ हंसी बात के साथ साथ मैं सुबह का एक गाना सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का एक भजन है वो, और बाकी गाने मैं इस समय नहीं सुनाऊंगा। बाकी तो आप जब दूसरे मूड में होंगे तो अपन लोग, अभी सर ने बोला कि 21 तारीख को शायद आपका समापन, 21 को सर, हाँ, तो उस दिन अपन कुछ थोड़ा सा अलग चेंज करेंगे, जो भी आप मदद सर हमें आदेश करेंगे, हम आपके आदेश का पालन करेंगे सर। और मैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का एक गाना है, भोर भये पनघट पर मुझे नटखट से हम सताए, तो कृष्ण की जो उसमें शायद आप लोगों से परिचित हैं गाने से हैं, तो मैं शायद पेन ड्राइव लग जाती है, तो मैं पेन ड्राइव के साथ वो गाना सुनाऊंगा। और यदि आपके अभी भी कोई मन में कोई क्वेश्चन हो तो बड़ा मजा आएगा, इसलिए कि उससे बातचीत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं सोच के आऊँगी, बोलूँगी, डर के कारण मैंने एक कागज पे कुछ लिख लिया था, लेकिन हमें नहीं जरूरत पड़ी कि मैं उसको बोलूँगा, लिखूँ। मुझे फिर छोड़िए, तो मैं और लफड़ा ये हुआ ना कि मैं जिस चश्मे को ले आया उसमें जो एक कांच घर पे छूट गया। जल्दी में नितिन जी का फोन आया, तो मैं जिस चश्मे को उठाना था वो ना उठा के दूसरा ले आया। तो वो उधर आके देखा तो वो हमें क्यों गड़बड़ दिख रहा है, क्या बात हो गई। तो देखा अच्छा उसमें एक कांच ही नहीं है। तो ये चीज जो है, तो मैं ये लगाइए तो हमारे प्यारे बच्चे जो भी यहाँ पे कर रहे थे, मैं उसके बाद मैं भावपूर्ण हूँ उनसे, और सारे बच्चों को बहुत थैंक्स। और ये भी मैं चाहूँगा सर, आदरणीय सर से भी निवेदन करूँगा कि उनके साथ कभी 1 घंटे का वक्त है, हम लोग भी सीखेंगे, लेकिन उन बच्चों को पर्टिकुलर कुछ हम एक माइंड तैयार कराना चाहते हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट को होगी 5 मिनट की, मैं उसको अपने नेशनल फेस्टिवल में ले जाना चाहूँगा, ये उनके विद्यार्थी रहे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका वहाँ पे पूरे 200-250 यूनिवर्सिटी का जो कंपटीशन होगा उसमें आप फर्स्ट ही होंगे।
अच्छा, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी कम बचे हैं, मुझे पता नहीं क्यों। पिछले 3-4-5 सालों में इसको मैंने इंस्ट्रूमेंट बजाता था, लेकिन अभी कुछ अभी ज़्यादा ही। तो आदरणीय गिरी सर का बहुत बहुत मैं क्या गुरुवर है हमारे, मैं इनसे फिर से एक बार आपके चरण स्पर्श यहीं से कर रहा हूँ। माइक मतलब माइक में ही कर लेता हूँ, वहाँ जाके तो मैं करूँगा ही। सर 2 लाइन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हाँ सर, नितिन जी को बड़ा वो है, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो हम लोग खड़े होते थे, तो हम लोग जब यहाँ खड़े होते हैं सब लोग तो खूब हंसी मजाक होती है, मैं तो खूब हंसता हूँ और बहुत जोर जोर से हंसता हूँ और खूब बातें ऐसे करता हूँ कि लोग हंसे, मतलब करता हूँ स्वभाव में जो भी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब बनी 2009 में, तो
तो लोगों को, सागर के लोगों को, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया इस तरह का। तो हम लोग चर्चा करते तो बोले क्या होगा इसमें, तो मैंने बोल दिया ऐसे कुछ बातें से शेयर की नितिन जी से कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होगा। हमें टीचर्स को डेली जो है सुबह 6 बजे आना पड़ेगा टाई लगा के, और क्या कहते हैं उसको, हर डिपार्टमेंट में स्विमिंग पूल बनेंगे और क्या कहते हैं उसको हेड लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ के जो हमारे जो दूसरे भाई हैं जो क्या कहते हैं जो प्यून लेवल के, उनके लिए उनको सुबह से जो है अलग ड्रेस होगी, है ना। पढ़ाई जो है अलग टाइप की होगी, टीचर चला जा रहा है, स्टूडेंट कहीं पहाड़ पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह का था। हमारे जो सब इंजीनियर हैं, क्या नाम है, अनिल दुबे जी, उनसे मैंने एक दिन बात की तो बोल तो उन्होंने 2-3 सूट सिलवा भी दिए। रियली हम लोग बहुत गंभीरता से बोला है, बहुत गंभीर है उनका मैनेजर। जब राउंड में आएंगे तो ये ड्रेस नहीं चलेगी, आप कुछ भी पहन के आ जाते हैं, आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो बोले यार तो इसमें क्या पहनना पड़ेगा, हमने कहा 4-5 टाई अच्छी वाली आप लोग, और ये जूते भी नहीं चलेंगे, कम से कम शूज भी ब्लैक और रेड आपका बाटा है जिस कंपनी का। तो बहुत दिन तक ये बहुत चल रहा था यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हमने उसमें एक और भी एक अलग से एक पूरा उधर से दस्ता आता है हर महीने, वो चेक करता है चुपचाप। कई बार तो उसमें सजा भी हो जाती कि आज कपड़े पे आपकी प्रेस नहीं थी। तो बहुत आनंद, बहुत सी बातें हैं हम नहीं कर सकते, तो इस तरह की बातचीत हुआ करती थी। तो बोले कुछ लोग उसमें इतने प्रसन्न थे, कुछ लोग यार स्विमिंग पूल बनेगा, वाह, प्रोफेसर उसमें तैर रहा है, स्टूडेंट जो है उसमें गोते लगा रहे हैं, है ना, क्लास वहीं चल रही, पाइप पी रहे हैं। ऐसा तो सबको बड़ा है, कब शुरू होगी ये सब का होगा, बस खुदाई चल रही, कई डिपार्टमेंट में चल रही, और अंदर अपने रूम, अपने रूम्स में कुछ उनकी ड्रेसेस टंगी होंगी। एक प्रोफेसर जो है जो फर्स्ट पीरियड में जिस ड्रेस पे आएगा, कोट मोट पे एकदम माइकल जैक्सन जैसा, है ना, और फिर जेम्स बॉन्ड बनेगा सेकंड पीरियड में। तो इस तरह का होगा सब पूरा सेटअप गेटअप। बहुत खतरनाक काम है, थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लो, प्रिपेयर कर लो, वरना नौकरी गई आपकी। तो इस तरह की बातचीत होती थी, और भी बातचीत होती थी, रियली उसका खूब मजा भी लिया, है ना, बहुत मजा लिया हम लोगों ने। तो ये एक हंसने हंसाने की चीजें मिलती रहती है। यूनिवर्सिटी तो गजब का बहुत बड़ा प्लाट है यूनिवर्सिटी, मतलब 1300 एकड़ जरूर है, लेकिन 1300 एकड़ से बड़ा इसका प्लाट है। इसको जहाँ भी हाथ डालो आपको हास्य मिलेगा, है ना। इसमें इतनी विविधताएं हमारी यूनिवर्सिटी में, बहुत ज्ञान है इसमें, कोई शक नहीं। बड़े बड़े महान आदरणीय सब जैसे टीचर्स भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो यहाँ का एक कल्चर है वो भी गजब का है। सो मैं चाहूँगा कि, मुझे नहीं लगता कि मैं क्या आपके साथ शेयर किया, लेकिन आपके साथ मुझे सुबह सुबह रह के बहुत मज़ा आया। और चूँकि मैं अब 8 बजे के बाद के घर के काम शुरू होंगे तो मैं जाके करने ही है, और फिर 9-9:30 बजे डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर जय हिंद जय भारत चलते ही है पूरा। और अच्छा लगा कुल मिला के, कुछ सुबह हंसी मजाक हुई, मैंने थोड़ा सा आपके साथ मजाक के कुछ बातचीत की। मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय गिरी सर को, आदरणीय बाकी सब टीचर्स को। आप लोगों के बीच जिस रूप में भी आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं भविष्य में भी कभी भी आप जब हमें आदेश करेंगे, जो मतलब सिंपल काम करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मतलब काम करता हूँ, लेकिन काम में सब कुछ पैदा हो जाता है, बहुत सी चीज़ें। मैं यही का स्टूडेंट रहा हूँ, और मुझे भी याद है, आपको बताने में बहुत अच्छा लगता है कि मुझे 5 साल का था तब से मुझे याद है, मैं गैजेंद्र यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पर पहले बहुत बड़ी कैंटीन हुआ करती है, कैंटीन तो कैंटीन जो एनसीसी का जो नाश्ता आता था उसकी लालच में मैं यहाँ आता था। तो उसमें मुझे अभी याद है, बिस्किट के डिब्बे चलते थे पहले टीम के, तो केला बिस्किट और एक बालूशाही समोसा मुझे भी मिलता था। तो मैं हाथ ठेले में बैठ के, पूरा हाथ ठेले चलते बड़े बाजार से यहाँ तक आता था। तो तब से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। उसके बाद 11 यही हुआ, 12 पूरी एजुकेशन हुई, PhD हुई। तो मेरा जो है लगभग 40-45 साल से, बल्कि 50 साल से मैं कहूँगा, 56 साल का हो रहा हूँ अब तक, 56। तो 50 साल का हो रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि 50 साल में कोई गैप हुआ, कहीं बाहर गया। तो रेगुलर 50 साल से विश्वविद्यालय में हूँ, यही मेरा जॉब लग गया। पहली नौकरी 150 रुपये महीने में मिली थी मुझे यहाँ, KIU से ग्रांट आती थी स्कॉलरशिप, और मैं यहाँ क्या है म्यूजिशियन के रूप में, इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रेगुलर काम कर रहा हूँ। अभी भी अच्छा है कि आप लोगों के साथ काम करने का
अवसर मिल रहा है और मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं अभी 40 साल होगा। मुझे रोज लगता है यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन है, मैं बहुत काम करता हूं। और इतने सारे युवाओं से मतलब हमारे बच्चों से मिलके मुझे आज जो एनर्जी मिली है ये बहुत दिनों तक काम करेगी। मैं बीच में एक बार जबरदस्ती आऊँ, नहीं बुलाओगे तो हम